सृष्टि के एक काल में एक बालक था, उपमन्यु। उसकी माँ अत्यंत गरीब थी, पर शिव भक्ति में लीन रहती थी। बचपन से ही उसने उपमन्यु को सिखाया, सारे देवों में महादेव ही सर्वोच्च हैं। बालक के मन में ये बात इतनी गहराई से बैठ गई कि उसने ठान लिया, मुझे शिव ही चाहिए, बस शिव ही। भक्ति पर समझ अधूरी। एक दिन उपमन्यु ने माँ से दूध मांगा। घर में कुछ नहीं था। माँ ने आटे को पानी में घोलकर दे दिया। बच्चा समझ गया, हम गरीब हैं, पर अगर शिव सबसे बड़े हैं तो वे मुझे सब दे सकते हैं। वो जंगल चला गया और घोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते। महादेव प्रसन्न हुए, पर वे सीधे दर्शन देने नहीं आए। महादेव ने इंद्र का रूप धारण किया और बोले, बालक तू किसकी तपस्या कर रहा है? उपमन्यु बोला, महादेव की। अरे वो तो भस्म लपेटे रहने वाला, शमशान में घूमने वाला, गरीबों का देवता है। उसकी पूजा छोड़, मेरी कर। बस महादेव के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं। आप चाहे इंद्र हो या कोई और, मेरे शिव ही परम है। पर लीला अभी अधूरी थी। महादेव प्रसन्न तो थे, पर मां पार्वती मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु इसकी भक्ति महान है, पर यह भी आपको केवल दाता मान रहा है। इसे अभी शक्ति का अर्थ समझना बाकी है। मां अन्नपूर्णा का प्रकट होना। अचानक वहां दिव्य प्रकाश हुआ। एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, हाथ में स्वर्ण पात्र जिसमें अनंत भोजन। उन्होंने उपमन्यु को भोजन दिया। बालक बोला, आप कौन हैं? मुझे तो शिव चाहिए। मां मुस्कुराई, शिव ही तो मुझे भेजते हैं। चेतना वे हैं, पोषण मैं हूं। तप वे हैं, जीवन मैं हूं। सत्य का बोध। तभी महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उपमन्यु, तूने मुझे परम माना, ये सही है, पर शक्ति को न पहचानना अधूरी भक्ति है। भोजन, शरीर, प्रकृति, ऊर्जा सब शक्ति है, बिना इसके शिव भी केवल शून्य है। उपमन्यु रो पड़ा, माता मुझे क्षमा करें, मैं शिव चाहता था, पर समझा नहीं कि आप ही शिव की शक्ति हैं। वरदान। महादेव ने उसे दिव्य ज्ञान दिया। मां अन्नपूर्णा ने उसे कभी अभाव न होने का वर दिया, और उपमन्यु बना शिव शक्ति दोनों का उपासक। जो केवल शिव को माने और शक्ति को न माने, वो ज्ञान बिना ऊर्जा है। जो केवल शक्ति को माने और शिव को न माने, वो ऊर्जा बिना दिशा है। अगर ये कथा